बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब सफाइयाँ हो चुकी थी और अब ये सूरह बकरा की मैंने आपके साथ फजीलत शेयर की है। फिर उसके बाद मैं कुरान लेके बैठ गई थी और ये मेरा डिटॉक्स वाटर और कावा साथ साथ, पहले कावा गर्म है तो वो फिनिश करूँगी। और डिटॉक्स वाटर मैंने बनाया है वर्कआउट के, बिफ़ोर वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट के लिए। तो यहाँ मैंने जहाँ तक पढ़ा था निशान लगाया हुआ था। ज़ाहिर है हम घरेलू ख़वातीन हैं और इतना ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ सकते। सूरह बकरा बड़ी है और इसकी पढ़ने की फ़जीलत ज़्यादा है, तो मैंने फिर सूरह बकरा पढ़ी और उसके बाद मैं आपके साथ अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ। ये वर्कआउट है जो मैं करती हूँ, उसके सेट्स बना लेती हूँ अपने हिसाब से, तो हो सकता है ये भी आपको फ़ायदा दे। और ये जनाब 10 बज रहे हैं, कुरान पढ़ लिया, सफाई हो गई और बेड है और सामने LED लगा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो आराम से लेट के टीवी देख सकती हूँ। और हाफ वर्क इज़ डिटर्मिनेशन, तो अब मैं डिटरमाइंड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप पे कुछ काम करूं और अपने आप को एक हेल्दी लाइफ दूं। तो आज शूज़ नहीं पहनूंगी, पानी रख लिया है, टॉवल रख लिया है। और फिर मैंने 40 मिनट्स नहीं, आज सिर्फ 30 मिनट ही कर पाई थी वर्कआउट। फिर उसके बाद अब कुकिंग की बारी स्टार्ट हुई है। जी जनाब, तो ये लेफ़्ट ओवर फ्रूट है, कल बच्चों को भी दिए थे, उन्होंने नहीं खाए। भाई के आगे भी सैलेड और ये रखा था, तो इसको ही रीयूज़ करूँगी। तो मैं ये ले गई थी और ये सैलेड बाद में यूज़ होगा। इसको भी मैंने कटिंग करके बारीक बारीक और मज़ीद इसमें चीज़ें डाल के सैलेड बना लिया था। और केले कच्चे थे तो वो खाए नहीं गए, तो मैंने इसको बारीक बारीक काट के चूज़ों के लिए रख दिया। दे लव टू ईट दिस। और उसके अलावा ये मेरी है, आज मैंने निकाली है जूसर मशीन और इसको मैं असेंबल करूँगी। और ये मैंने फ्रूट कट कर लिए, मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर फ्रूट थे उसमें मैंने मज़ीद नाशपाती आई थिंक इसे कहते हैं और एप्पल, इन दोनों का मैंने जूस निकालना है। और आज ग्रेप फ्रूट नहीं ले रही, आज मैं सिर्फ जूस लूँगी फ्रेश। और ये मैंने सैलेड में मज़ीद बंद गोभी, सॉरी फूल, हाँ बंद गोभी, यस बंद गोभी, टमाटर, प्याज और लेमन और हरी मिर्चें डाल के बना लिया था। और ये मैं एक बास्केट रखती हूँ ताकि काउंटर टॉप जो है गंदा ना हो और इसके अंदर सारा कचरा रख लूँ। और अब मैं सोची थी इसके ऊपर शॉपर भी लगा लूँ ताकि ये भी गंदा ना हो। तो ये मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी ले ली थी, बस 3 मसाले ही डालूँगी और उसके अलावा बाकी मसाला रखा था पीसने के लिए। तो खैर ये है, इस यहाँ पे एक एरो का निशान है, उसके ऊपर इसको फिट करना है। ये इसके 5 पार्ट्स हैं और इसके अंदर ये है 11 इन 1 आई थिंक, या 12 इन 1। इसके अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट मैं भागती हूँ ऐसी चीज़ों से, मैं जो है थोड़ा मेहनत वाला ही काम करती हूँ। तो खैर मैंने फिर ये निकाल लिया था और इसको मैंने सेट किया। कैमरा मुझसे सही सेट नहीं हुआ, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाया, किससे इंस्पायर हुई और क्या चाहती हूँ और कैसे हेल्प लेती हूँ। और इंशाल्लाह आप मज़ीद मेरी वीडियोज़ में भी बेहतरी देखेंगे। तो खैर ये हो गया था असेंबल। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले टुकड़े जो भी मैंने कटिंग किए हुए थे पीसीज, और उसके बाद ये एक कप इसके साथ ही आया था तो वो मैंने इसके अंदर लगा दिया था नीचे। और जनाब फिर मैंने जूस निकाला और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार जूस बना था। फ्रूट जो है वो फ्रिज से निकाले थे तो ठंडे थे, मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और मैंने फ़्रेश ही इसको ले लिया था। और माशाल्लाह इतने सारे फ्रूट थे मगर जूस सिर्फ एक गिलास निकला। तो खैर जो भी था ओरिजिनल था और माशाल्लाह पीने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हुई और वर्कआउट और काम और उसके बाद जूस, क्या बात है, मज़ा ही आ गया था। तो खैर थोड़ी सी मेहनत की, अपने लिए मेहनत की और इन्जॉय किया अपना फ्रेश जूस। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, नो सॉल्ट, नो अदर थिंग, जस्ट फ्रेश एंड फ्रेश। तो फिर मैंने अपना जूस इन्जॉय किया। उसके बाद बर्तन कह रहे थे आ जाए हमें भी धो दें, तो फिर मैंने पहले मशीन को खोला और आपको पता है मशीन के अंदर जो ये अब है इसका बुरादा आई थिंक कहते हैं, तो ये भी काम का है मेरे। और ये किस काम आएगा, ऑफ कोर्स मेरे चूज़ों का खाना बनेगा। जी ये मेरे चूज़ों ने बहुत मज़े से खाया था। तो कुछ अगर ये जैसे अब ज़्यादा हो गया सामान, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, कीमा भी था और ये भी था, केले भी थे, तो कुछ अगर मैं फ्रिज में मैंने रख दिया था ताकि नेक्स्ट टाइम भी चूज़ों को दे सकूं, बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। तो खैर अब जब आप पेट्स रखें तो उसका ख़्याल भी रखना चाहिए और चीज़ें जो ज़ाया होती रहती हैं ये जाती कचरे की ज़ीनत बनती, तो अब ये किसी के पेट में चली जाएंगी। तो खैर मैं जो है बाज़ार से नहीं लाती चूज़ों का खाना अलग से। और ये मैंने
जनाब साथ के साथ जब हम काम करते हैं तो ये होता है कि काम पेंडिंग में नहीं होता, जमा नहीं होता और टेंशन नहीं होती। और मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे कि मैंने उसको धो के रख दिया था सूखने के लिए, और फिर बाद में उसको शॉपर में डाल के संभाल के रख दूँगी। और जनाब ये यहाँ पर टमाटर और प्याज काट लिया था मैंने, प्याज डाली चूल्हे पे, सॉरी ऑयल में, और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ी सी सौते की। उसके बाद मैंने उसमें डाले टमाटर और फ्रिज में रखने गई सैलेड। और ये है वो कीमा, जो इसकी भी कहानी यही है कि उस दिन बड़ा ही नुकसान हुआ था। कीमा भी जनाब मेरी बेटी ने मैं अभी दस्तरखान सेट करी थी, इतने में वो आई और उन्होंने उछल कूद मचाई और कीमा सारा गिरा दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से उठा लिया था, मगर फिर भी वो उसमें शायद कोई बाल था या कुछ था, तो भाई ने नहीं पसंद किया, हमने भी नहीं खाया। तो ये सारा ही कीमा आधा किलो अल्लाह की राह में ज़ाया ही हो गया। तो खैर बहरहाल वो चूज़ों का खाना बन गया था और हमारे नसीब में नहीं था। जो चीज़ आपके नसीब में हो वो 2 पहाड़ों के दरमियान भी हो तो वो आप तक पहुंच जाती है, और जो चीज़ आपके नसीब में ना हो तो वो 2 दांतों के दरमियान से भी छिन जाती है। खैर ये मैंने ऑयल डाल दिया है और प्याज भी डाल दी है। अब इसको हल्का सा सौते करके, मुझे ज़्यादा रेड नहीं करनी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जब आप ज़्यादा रेड करते हैं प्याज को तो वो आपका वेट बढ़ाती है, और अगर लाइट लाइट सी वाइट वाइट सी रखेंगे और ऑयलिंग भी कम करेंगे तो वो वेट के लिए सही रहती है। तो उसके बाद जनाब हमने किया, इसके अंदर सब्ज़ी डाली और आलू डाले और नमक मिर्ची डाल के इसको रख दिया था चूल्हे पे। तो जनाब यहाँ पर सालन रख दिया था, और अच्छा मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या हुआ। पानी सब्ज़ी ने देखे अपना ख़ुद पानी छोड़ा और इसी पानी में ये गल गई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अभी मैं कुकिंग कर रही थी तो उसी दौरान मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि वो मेरे घर आ रही हैं, और उनका आना सरप्राइज़ था, और भाई भी बग़ैर बताए, मतलब सरप्राइज़ तौर पे आए थे वो, तो इसीलिए जो है ना बाहर से ऑर्डर करना पड़ गया था। अगर पहले से पता होता तो बनाती घर में। खैर इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, और आइंदा वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो जनाब बच्चे आ गए थे और वो मुझे कुछ दिखा रही हैं और खुश हो रही हैं माशाल्लाह। लंच बॉक्स एम्प्टी आए थे, और जनाब ये मैं बाहर से लेकर आई थी कुछ सालन वग़ैरह, क्योंकि घर में बना हुआ था आलू और गोभी। तो वो मेरे घर पहली दफ़ा आई थी, और आई थिंक काफ़ी महीनों बाद आई थी। तो बहरहाल मेहमान की मेहमान नवाज़ी करना अच्छी बात है, और इसमें अजर भी है, और मेहमान कहते हैं अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है, अल्लाह ताला बरकत दे। मैं ये दुआ हमेशा पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीमा आतईत। तो ये बहुत अच्छी दुआ है और अक्सर करनी चाहिए। इससे ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया, अल्लाह ताला उसमें ही हमें बरकत अता फ़रमा देते हैं। तो जनाब ये था कोफ्ते और आलू का सालन, बहुत अच्छा था और चीप प्राइस थी, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और ये है नहारी, ओह माय गॉड, ये भी बहुत ही डिलीशियस थी, और ये भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, नॉर्मल प्राइस की थी। साथ हमने लिए थे नान। तो उसके बाद फिर बच्चों ने ड्रेस चेंज किया, और आज उन्हें पता था हमने खाला भी आई हुई हैं और मदरसे भी नहीं जाना, तो आज उनकी मौजें हो गई थी। 2 चीज़ें एक साथ अल्लाह ताला ने उन्हें दे दी, और मैंने रास्ते में उनको नहीं बताया था कि उनकी खाला आई, तो घर आई तो बहुत खुश हुई, सरप्राइज़ हुई, और मैंने मिस कर दिया उनका ये सीन कैप्चर करना। तो ये खाना रेडी है, इसमें मैंने जो सालन बनाया था वो भी रखा था, और सैलेड था, रोटियाँ थी, और माशाल्लाह हमने खाना खाया। और फिर मैंने दूसरी प्लेटें निकाली थी, ये वाइट कांच की प्लेटें, फिर मैंने वॉश करके रख दी थी, और मेहरमा ने ख़ुद अपने कपड़े निकाले कि मैं आज ये वाले कपड़े पहनूंगी। और फिर ये इन्होंने बाद में, इनको जो है आई थिंक चुटिया इनकी टाइट हो रही थी, मैंने जूड़ा पोनियाँ इनकी बानी थी, तो वो फिर इन्होंने बाद में मुझे कहा मम्मा ये खोल दें, तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैंने वो खोल दी थी, और उसके बाद मेहरमा ने ख़ुद अपना मेकअप किया और खूब तैयार हुई, घूम रही थी, इंजॉय कर रही थी, खुश थी। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे हमेशा। और इन्होंने अब करना था घर का कबाड़ा। तो मैं बच्चों को फ्री हैंड देती हूँ, जहाँ मर्ज़ी है जाएँ और जैसे मर्ज़ी है अपनी लाइफ इंजॉय करें। तो बस थोड़ा सा स्टडी के मामले में मतलब स्ट्रिक्ट नहीं, पंक्चुअल रहती हूँ। और ये मैंने चाय बना ली थी, और मैंने सिस्टर को चाय दी, मैंने कहा आप चाय इंजॉय करें। और एक पैगाम आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को जायज़ और हलाल रखें तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और हमें अपनी ख्वाहिशात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। तो खैर दूसरे कमरे में मैं आ गई थी, सिस्टर सो रही थी,
तो मैंने कहा चलो इस कमरे को भी सेट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हटाई और ये बाहर मेरी चाय पड़ी हुई है, मैं अभी उसको भी अंदर लाऊंगी। तो दूसरे रूम में आ गई थी, सेट किया और चादर सेट की और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे मैसअप था वो, और अभी तो और होने वाला है आगे आप देखेंगे। तो नूर मेहरमा ने शुरू कर दिया था अपना काम करना। तो उन्होंने सारे जितने भी इनके टॉयज़ थे, इनके बहुत सारे टॉयज़ थे, मैंने तो कुछ सेल किए इस घर में आने से पहले, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उनको संभालना। तो खैर फिर ये एक घर यहाँ बन गया था टेबल पे, और एक घर बन गया था जनाब हमारे इस न्यू स्टोर रूम में। तो एक बच्ची वहाँ बैठी हुई थी और खेल रही थी, और एक वो यहाँ पर थी। मैंने कहा मुझे अपना घर दिखाएं, तो कहती मम्मा अभी सेट नहीं हुआ। तो जनाब ये प्यारा सा पैगाम आपके लिए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।